दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे आसन के बारे में जिसके अनेक फायदे हैं। विपरीत करणीय आसन एक ऐसा आसन है जिसे करके हम अनेक लाभ पा सकते हैं, अनेक रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। एक ऐसा सरलतम योगाभ्यास जिसे करने में बिल्कुल एफर्ट नहीं लगते हैं। हमें केवल अपने पैरों को दीवार के अगेंस्ट करके लेटना है और ऐसा करने मात्र से हमारे बहुत सारे रोग बिल्कुल छूमंतर हो जाते हैं। कैसे किया जाए इस विपरीत करणीय आसन को, क्या सावधानियां हैं इसे करने की और क्या-क्या लाभ हैं, इन्हें हम बड़ी डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिल सके और वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि पूरी डिटेल आप अच्छे से समझ सकें। दोस्तों विपरीत करणीय आसन एक एंटी ग्रेविटी आसन होने की वजह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। एंटी ग्रेविटी आसन होने की वजह से इस आसन में हम ग्रेविटी के अगेंस्ट लेटते हैं और ब्लड के सर्कुलेशन को अपने सर की तरफ कर देते हैं, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन पैर से सर की तरफ हो जाता है। जनरली हम खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं तो उसकी वजह से ग्रेविटी हमारे ब्लड को सर से पैर की तरफ खींचती है और इस स्थिति में ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट की तरफ होना और हार्ट का उस ब्लड को बाकी के ऑर्गन्स तक सप्लाई करने में हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जब हम इस विपरीत करणीय आसन में लेटते हैं तो इससे हमारे हार्ट की फंक्शनिंग ईजी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे ब्लड की सप्लाई हमारे हार्ट की तरफ हो जाती है और हार्ट की फंक्शनिंग आसान और बेहतर हो जाती है जिससे हार्ट हेल्दी महसूस करता है। दूसरा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हमारे फेशियल मसल्स हमारे ब्रेन की तरफ होने की वजह से हमारे चेहरे में एक चमक को प्रमोट करने वाला, हमारे चेहरे को नेचुरल तेज देने वाली प्रैक्टिस है। ब्रेन को बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई मिलने से हमारे हार्मोनल बैलेंसेस को क्रिएट करता है ये विपरीत करणीय आसन का निरंतर अभ्यास। इसके साथ साथ दोस्तों जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, चाहे वो हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, उसके लिए भी यह आसन बहुत अच्छा है। गर्ल्स में जो मंथली साइकिल के दौरान क्रैम्प्स की समस्या आती है उसमें भी ये आसन में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ अगर किया जाए, जैसे कि मैं आपको इस आसन के दौरान बताऊंगा, तो वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा आराम देने वाला अभ्यास है। तो ऐसे तो इस आसन की लिस्ट बहुत बड़ी है इसके बेनिफिट्स की, जैसे कि स्ट्रेस को भी कम करने वाला अभ्यास है, नींद को बेहतर प्रमोट करने वाला अभ्यास है। अगर रात को सोने से पहले निरंतर इस अभ्यास को किया जाए तो हमारी स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाता है और अनिद्रा की समस्या को दूर करता है। और हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेस, टेंशन और नींद ना पूरा होना अपने आप में बहुत सारी बीमारियों का कारण है। साथ ही साथ गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को भी खत्म करने के लिए विपरीत करणीय आसन बहुत ही बेहतर आसन है। तो अब आगे ये जान लेते हैं कि इस आसन को कैसे लगाया जाए, क्या सही तरीका है विपरीत करणीय आसन को करने का। विपरीत करणीय आसन करने के लिए दोस्तों एक घर की खाली दीवार के अगेंस्ट इस तरीके से बैठना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बैठने के बाद धीरे से साइड की करवट लेके लेट जाना है इस तरीके से। तो आपका बटक्स दीवार के अगेंस्ट है और टर्न करते हुए पैरों को ऊपर उठा लेना है दीवार के साथ, कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। तो पैर सीधे ऊपर हैं, आपकी बॉडी ढीली नीचे लेटी हुई है। अब यहाँ पे कुछ देर सेटल होने के बाद 15-20 सेकंड के बाद घुटनों को मोड़िए। आपके घर में एक ऐसा गोल मसलद हो या 2 तकियां होंगे उनको ले लेंगे। हिप बटक्स को हल्के से ऊपर उठा के मसलद को अपने कमर के नीचे लगा लेना है या 2 तकिया अपनी कमर के नीचे रख लेने ताकि हमारे हिप बटक्स थोड़े एलिवेटेड हों, थोड़े ऊपर उठे हुए हों। वापस पैरों को सीधा ऊपर कर लेंगे, हाथों को शरीर से दूर। अगर हमने चश्मा या घड़ी पहनी हुई है तो उसे हम निकाल के साइड में रख देंगे। थोड़ी देर कम से कम 1 से 2 मिनट आराम से लेटने के बाद जब ब्लड सप्लाई आपको अपने ऊपर टोर्सो की तरफ, अपने धड़ की तरफ महसूस होने लगे, अपनी हार्ट की तरफ महसूस होने लगे, तो आप अब धीरे धीरे इस तरीके से पंजों के मूवमेंट को कुछ देर देंगे। 15-20 बार ये मूवमेंट कर लेंगे, खासतौर से जिन्हें वेरिकोज वेन्स या पैरों में सूजन की समस्या लगती है। एक ये मूवमेंट भी साथ में किया जा सकता है वेरिकोज वेन्स की स्थिति में। जिन लोगों को इस तरीके की समस्या नहीं है वो केवल यहाँ पे लेट के
आराम कर सकते हैं। शुरुआती दौर में 5 मिनट और धीरे धीरे बढ़ा के इस अवधि को 10 मिनट 15 मिनट तक ले जाया जा सकता है। अब जिन लड़कियों में, गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्रैम्प्स की समस्या आती है, उसके लिए ये अभ्यास जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ मॉडिफिकेशन यही विपरीत करनी आसन से आप पैरों को खोलते हुए ऐसे सेपरेट कर लीजिए। इससे हमारे जो यूट्रस और यूट्रस वाला एरिया है, पेल्विक फ्लोर है, वो रिलीज होती है टेंशन, उस एरिया में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है और क्रैम्प्स से हमें बड़ी राहत मिलती है। तो ये पोजीशन नॉर्मली भी सब लगा सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। हाथ वहीं साइड में कुछ मिनट उसे होल्ड कर लेंगे, वापस विपरीत करणीय आसन में आ जाएंगे इस तरीके से, और इससे निकलने के लिए हम दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, आराम से हिप बटक को उठाएंगे, अपने मसलत तकिया को बाहर निकाल लेंगे, स्पेस क्लियर करेंगे और दाहिनी करवट लेके जिस तरीके से हम एंटर किया था उसी तरीके से हम बाहर आ जाएंगे और उठ के बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। तो इस आसन को करते हुए जो सावधानियां आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, हार्ट कंडीशन है, या रिसेंटली आपके हार्ट की कुछ सर्जरी हुई है, तो आप इस आसन को केवल 20-30 सेकंड तक ही होल्ड करेंगे। आप बहुत ज़्यादा लंबा समय होल्ड नहीं करेंगे। दूसरा, जिन लोगों को ग्लूकोमा का इश्यू है, यानी कि आंखों में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी इस आसन को बहुत ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे या अवॉइड करेंगे उस दौरान इस अभ्यास को। जब आपका बीपी नॉर्मल हो, जब आपको ग्लूकोमा की कोई समस्या ना हो, तो आप ये अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी लोगों के लिए ये अभ्यास बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको फर्दर आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।